आज हम एकादशी की कहानी कहते हैं। सफलता एकादशी की। तो सुनो। चंपावती नगरी के राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र के नाम लुपक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों के निंदा करता था, पर स्त्री गमन करता था। वेश्याओं के यहाँ धन नष्ट करने वाला महापापी था। जब राज्य में महिष्मान को अपने पुत्र के विषय में ये ज्ञात हुआ, तो उन्होंने उसे देश से निकाला दे दिया। लुपक ने अपने को पिता द्वारा देश निकाला देने पर विचार किया कि अब क्या करना है चाहिए और किस प्रकार के अपना पालन करना चाहिए। इस प्रकार की चिंता में फंस अपने पिता के नगर में चोरी का निश्चय कर वन में रहने लगा। वह दुष्ट रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता तथा जीवों को मार डालता और अत्याचार करके पिता के नगर में का नाश करता। पहरेदार उसे पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था, उस वन में एक बहुत पुराना पीपल था। वह वृक्ष था। वह वन भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय था, अर्थात नगर निवासी तथा अन्य सभी लोग उस वन को देवताओं का स्थान समझते थे, मानते थे। जब पौष मास आया तो सफलता एकादशी आई, तो दशमी की रात्रि को वह लुपक वस्त्रहीन होने से शीत के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीत के कारण उस रात लुपक को निद्रा भी नहीं आई। वह अचेत अवस्था में दशमी की संध्या से रात लुपक को दशमी की संध्या से एकादशी की दोपहर तक पड़ा रहा। इस कारण वह बिना भोजन किए ही रहा था। दूसरे दिन सूर्य नारायण जब अधिक चढ़ गए, तब उसके शरीर का शील कम हुआ और वह चेतन अवस्था में होकर अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की खोज करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह जमीन को मारने में भी जीवों को मारने में असमर्थ था। इसलिए वन में पेड़ों से जो फल टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे थे, उन्हें ही खाने के लिए उठाकर ले आया और पीपल पेड़ के नीचे रखकर दुखी होकर बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खाकर देखो। क्योंकि वह दुखी था, क्रोध और खींचता के कारण उसने ऐसा कहा। सूर्य नारायण भी
अवस्था को चले गए थे। रात्रि बढ़ती जाती थी। अपनी इस विपदा के कारण वह रोने लगा और भूख की अग्रही के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई। इस प्रकार पापी लुपक के इस भूल में हुए उपवास तथा रात्रि को जागरण करना, वह क्रोध वश भगवान का फल अर्पण करना, अनजाने में ही एकादशी व्रत हो गया, जिसके कारण भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अब अनेक सुंदर वस्त्रों के साथ राजा का एक घोड़ा लुपक के पास आया और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि राजा के पुत्र, नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और अब तू अपने पिता के पास जाकर प्रार्थना कर। आकाशवाणी की सुनकर लुपक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचा। सपूर्ण कहा। तब राजा ने उसने सारी बात राजा को कह सुनाई। माहिन जब पिता ने अपना राज्य पाठ पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन को भजन करने के लिए चला गया, तब लुपक शास्त्र अनुसार राज्य के राज करने लगा। वह और उसके स्त्री बच्चे सभी नारायण के भक्त हो गए। श्रद्धापूर्वक लुपक बूढ़ा आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। लुपक वन में ईश्वर आराधना करने को चला गया और अत्यंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ, जो मनुष्य निश्चय पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष की कृष्ण पक्ष की वाली सफलता एकादशी व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। इसके करने से अवश्य ये यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, जैसे उसके पाप धुपे वैसे सभी के धुपेंगे। जय श्री नारायण। ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।